द साइलेंट वार्निंग। क्या आप तैयार हैं? इस सवाल का जवाब देने से पहले सुनिए। अगले मिनट में आप जो कुछ सीखेंगे वह आपकी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट देगा, पहले और बाद। एक ऐसा विभाजन जो आपको हर इंसान को नई नजर से देखने पर मजबूर कर देगा। चेतावनी, यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो सच से डरते हैं। यह उनके लिए नहीं है जो यह मानते हैं कि दुनिया में सिर्फ अच्छाई है, क्योंकि आज हम उस गहरे अंधेरे सच में उतरेंगे जो इंसानी दिमाग की सबसे अंधेरी गुफाओं में छिपा है। आज आप सीखेंगे डार्क साइकोलॉजी के वो राज जो किसी के दिमाग को बिना छुए कंट्रोल कर सकते हैं, रिश्तों को हथियार में बदल सकते हैं, और सबसे खतरनाक, आपको यह भी नहीं पता चलेगा कि आप कब शिकार बन गए। लेकिन याद रखें, ज्ञान तलवार है, इसे जिम्मेदारी से चलाना सीखें। तो अगर आप सच जानने की हिम्मत रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको 3 ऐसी किताबों के बारे में बताऊंगा जो आपकी सोच को पूरी तरह बदल देंगी। और हाँ, वीडियो के बीच में एक सीक्रेट ट्रिक भी छिपी है जो सिर्फ 1% लोग ही समझ पाते हैं। पार्ट 1, द माइंड गेम्स, दिमाग के खतरनाक खेल। ट्रिक नंबर 1, द प्रॉक्सिमिटी पॉइजन, पास बैठने का जहर। कल्पना करें, आप एक कमरे में हैं, सामने वाला इंसान गुस्से में आपको घूर रहा है, उसकी मुट्ठियां भींची हुई हैं। आप जानते हैं अगले कुछ सेकंड में तूफान आने वाला है। लेकिन रुकिए, सामान्य इंसान क्या करता है? डरता है, पीछे हटता है। लेकिन डार्क साइकोलॉजी का मास्टर वह करता है कुछ ऐसा जो आपकी समझ से परे है। वह चुपके से उठता है और उस व्यक्ति के ठीक बगल में जाकर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान का एक गहरा नियम है, जब कोई आपके सामने होता है तो गुस्सा दिखाना आसान होता है, लेकिन जब वह आपके बगल में हो तो पूरा खेल बदल जाता है। 3 चीजें होती हैं, उसे अपना पूरा शरीर घुमाना पड़ेगा आपको गुस्सा दिखाने के लिए, जो शारीरिक रूप से असहज है। पास बैठने से एक अनजाना मनोवैज्ञानिक दबाव बनता है, एक अदृश्य दीवार चीजें अचानक निजी हो जाती हैं और गुस्सा दिखाना मुश्किल हो जाता है। यह ट्रिक इतनी सूक्ष्म है कि सामने वाला समझ भी नहीं पाता और आप स्थिति के मालिक बन जाते हैं। ट्रिक नंबर 2, द एंसेस्ट्रल अथॉरिटी वेपन, पुरखों की ताकत। मेरे दादाजी कहा करते थे। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब कोई इस वाक्य से शुरुआत करता है तो लोग कैसे तुरंत ध्यान देने लगते हैं? यह डार्क साइकोलॉजी की सबसे पुरानी और सबसे शक्तिशाली तकनीक है। हम स्वाभाविक रूप से अपने से बड़ों की बातों पर भरोसा करते हैं। यह हमारे डीएनए में कोड किया गया है, सर्वाइवल मैकेनिज्म। उदाहरण, साधारण मेहनत जरूरी है। डार्क साइकोलॉजी। मेरे दादाजी जो 1947 के विभाजन से बचकर आए थे, उन्होंने मुझसे कहा था, बेटा, इस दुनिया में मेहनत से बड़ा कोई शॉर्टकट नहीं होता। फर्क महसूस किया। दूसरा वाक्य न सिर्फ भरोसा पैदा करता है बल्कि इमोशनल वेट भी जोड़ता है। यह ट्रिक बहस में, मीटिंग में और यहां तक कि रिश्तों में भी काम करती है। सामने वाला आपकी बात को गंभीरता से लेगा और सवाल भी नहीं करेगा। ट्रिक नंबर 3, बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट, दुश्मन से दोस्त, द एनिमी ट्रांसफॉर्मेशन। अब आता है सबसे रहस्यमय ट्रिक। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने दुश्मन को दोस्त कैसे बनाएं? नॉर्मल तरीका उसकी मदद करना, लेकिन डार्क साइकोलॉजी का तरीका उससे मदद मांगना। यह बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट कहलाता है। कहते हैं फ्रैंकलिन ने अपने सबसे बड़े दुश्मन से एक रेयर किताब मांगी, दुश्मन ने दी और अचानक उसका दिमाग बदल गया। क्यों? हमारा दिमाग कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचना चाहता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारा दिमाग सोचता है, मैं इसकी मदद क्यों कर रहा हूं? शायद ये इतना बुरा नहीं है, शायद मैं इसे पसंद करता हूं। यूज करें। अगली बार जब कोई आपको नापसंद करता है, उससे कुछ छोटा मांगे, एक पेन, एक किताब या कोई सलाह। रिजल्ट, आपकी इमेज उसके दिमाग में बदलनी शुरू हो जाएगी। ट्रिक नंबर 4, द यॉन डिटेक्शन, जम्हाई का रहस्य। यह सबसे अजीब लेकिन 100% एक्यूरेट ट्रिक है। सवाल, क्या कोई आपको चुपके से देख रहा है? जवाब पाने का तरीका, उस व्यक्ति के सामने जम्हाई लें, फिर तुरंत उसकी तरफ देखें। अगर वह भी जम्हाई लेता है, बिंगो, वह आपको देख रहा था। विज्ञान, जम्हाई संक्रामक, कंटेजियस होती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप उस व्यक्ति को देख रहे होते हैं। यह मिरर न्यूरॉन्स का काम है। यूज केस, डेट पर क्या वह आप में इंटरेस्टेड है? मीटिंग में कौन आपको ऑब्जर्व कर रहा है? ग्रुप में कौन आपकी तरफ ध्यान दे रहा है? यह डार्क साइकोलॉजी का लाई डिटेक्टर है। बिना एक शब्द बोले सच पता चल जाता है।
ट्रिक नंबर 5, एड्रेनलिन बॉन्डिंग, दिल की धड़कन का जादू। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक और सबसे शक्तिशाली ट्रिक की। सवाल, किसी को हमेशा के लिए अपनी याद में कैसे बसाएं? डार्क साइकोलॉजी का जवाब, उनके दिल की धड़कन बढ़ाओ। जब आप किसी के साथ कुछ ऐसा करते हैं जो एड्रेनलिन रिलीज करता है, रोलर कोस्टर, हॉरर मूवी, एडवेंचर स्पोर्ट, तो उनका दिमाग उस मोमेंट को और आपको फॉरएवर के लिए लिंक कर देता है। व्हाई? एवोल्यूशन। जब हमारे एंसेस्टर्स खतरे में होते थे और कोई उन्हें बचाता था, तो सर्वाइवल के लिए जरूरी था कि वे उस व्यक्ति को याद रखें। आज यह मैकेनिज्म काम नहीं करता सर्वाइवल के लिए, लेकिन काम करता है इमोशनल बॉन्डिंग के लिए। रियल लाइफ यूज, फर्स्ट डेट, बोरिंग डिनर की जगह हॉन्टेड हाउस जाएं प्रपोजल, प्लेन रेस्टोरेंट की जगह माउंटेन टॉप बॉन्ड बनाना है, सेफ जोन से बाहर निकले। यह ट्रिक इतनी पावरफुल है कि लोग आपको भूल नहीं पाएंगे, भले ही वे चाहें। पार्ट 2, द सीरियल पोजीशन पावर, याददाश्त का खेल। ट्रिक नंबर 6, फर्स्ट एंड लास्ट, हमेशा याद रखें। एक सवाल, अगर आप 10 लोगों से इंटरव्यू के लिए मिल रहे हैं तो कौन सा नंबर सबसे अच्छा है? साधारण लोग कहेंगे 5वां या 6ठा, बीच में। लेकिन डार्क साइकोलॉजी मास्टर्स जानते हैं पहला या आखिरी। यह सीरियल पोजीशन इफेक्ट कहलाता है। हमारा दिमाग किसी सीक्वेंस की शुरुआत और अंत को सबसे ज्यादा याद रखता है, बीच की चीजें ब्लर हो जाती हैं। इंटरव्यू में पहले या आखिरी स्लॉट के लिए रिक्वेस्ट करें। प्रेजेंटेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुरुआत और अंत में रखें। डेट पर शुरुआत को मेमोरेबल बनाएं, फर्स्ट इंप्रेशन, और एंडिंग को अनफॉरगेटेबल, लास्ट इंप्रेशन। मास्टर मूव, डेट की शुरुआत एक सरप्राइज से करें, फिर पूरा इवनिंग नॉर्मल चलने दें, लेकिन जाते समय एक और सरप्राइज या एक डीप कॉन्वर्सेशन या कुछ ऐसा जो अनएक्सपेक्टेड हो। रिजल्ट, आप उनके दिमाग में परमानेंटली इंस्टॉल हो जाएंगे। ट्रिक नंबर 7, मिररिंग, अदृश्य कनेक्शन। यह वह ट्रिक है जिसे FBI इंट्रोगेटर्स, टॉप सेल्स पीपल और मास्टर मैनिपुलेटर्स यूज करते हैं। टेक्निक, जिस व्यक्ति को आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज को मिरर करें। अगर वे आर्म्स क्रॉस करके बैठे हैं, आप भी करें। अगर वे फॉरवर्ड लीन करते हैं, आप भी करें। अगर वे स्लो बोलते हैं, आपकी पेस भी स्लो हो, लेकिन ध्यान रहे यह इतना सटल होना चाहिए कि उन्हें पता न चले। क्यों काम करता है? हमारा दिमाग सिमिलैरिटीज को ट्रस्ट की साइन मानता है। जब कोई हमारी तरह बिहेव करता है तो अनकॉन्शियसली हम सोचते हैं, यह व्यक्ति मेरे जैसा है, मैं इसे ट्रस्ट कर सकता हूं। यह 48 लॉज ऑफ पावर में भी बताया गया है और इतना पावरफुल है कि इसका गलत यूज जीवन बर्बाद कर सकता है। वार्निंग, ओवरडो मत करें, नेचुरल रहें, मिरर करें, कॉपी मत करें। ट्रिक नंबर 8, वार्म हैंड्स, वार्म हार्ट, हाथों का तापमान। ये छोटी ट्रिक है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा है। रिसर्च कहती है जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं और हैंडशेक करते हैं तो आपके हाथों का टेम्परेचर उनके इंप्रेशन को इन्फ्लुएंस करता है। ठंडे हाथ नर्वसनेस, वीकनेस, अनसर्टेनिटी, गर्म हाथ कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, रिलायबिलिटी, सॉल्यूशन। मीटिंग या डेट से 2 मिनट पहले अपने हाथों को रगड़ें या गर्म पानी से धोएं। यह माइक्रो डिटेल है, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन में मैसिव डिफरेंस क्रिएट करता है। ट्रिक नंबर 9, ग्रुप लाफ्टर एनालिसिस, हंसी का विश्लेषण। यह स्पाई एजेंसीज और मैनिपुलेशन एक्सपर्ट्स की फेवरेट ट्रिक है। ऑब्जर्व करें, जब कोई ग्रुप में हंसता है तो हर व्यक्ति ऑटोमेटिकली उस पर्सन की तरफ देखता है जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करता है या कंफर्टेबल महसूस करता है। व्हाई? हम अनकॉन्शियसली वैलिडेशन चाहते हैं उन लोगों से जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। यूज केस, ऑफिस में किसकी किससे प्रॉक्सिमिटी है, फ्रेंड सर्कल में रियल कनेक्शंस कौन कौन से हैं, फैमिली में हिडन डायनामिक्स क्या हैं। यह ट्रिक आपको ग्रुप के इनविजिबल पावर स्ट्रक्चर को देखने की शक्ति देती है। ट्रिक नंबर 10, द स्नैक मैन इफेक्ट, खाने की ताकत। अब आती है एक बिल्कुल अलग लेकिन इनक्रेडिबली इफेक्टिव ट्रिक। सिनेरियो, आप फील करते हैं कि कोई आपसे झगड़ा करने वाला है, टेंशन बढ़ रहा है। डार्क साइकोलॉजी सॉल्यूशन, चुपके से कुछ खाना शुरू कर दे। व्हाई इट वर्क्स? खाना खाना एक प्राइमल काल्मिंग एक्टिविटी है। हमारा दिमाग एसोसिएट करता है
अगर यह व्यक्ति शांति से खा रहा है तो डेंजर नहीं है। रियल स्टोरी। एक बार न्यूयॉर्क सबवे में दो लोगों के बीच भयंकर झगड़ा हो रहा था। तभी एक तीसरा व्यक्ति बीच में आया और चुपचाप चिप्स खाना शुरू कर दिया। सडनली माहौल बदल गया, टेंशन डिफ्यूज हो गया। इसे स्नैक मैन इफेक्ट कहते हैं और यह सरप्राइजिंगली वेल काम करता है। पार्ट 3, द डार्क ट्रायड, 3 सबसे खतरनाक ट्रिक्स। अब तक हमने देखा इन्फ्लुएंस की टेक्निक्स, लेकिन अब बात करेंगे मैनिपुलेशन के वेपन्स की। यह सेक्शन अनकंफर्टेबल है, डार्क है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन्हें नहीं जानेंगे तो आप शिकार बन सकते हैं। ट्रिक नंबर 11, गैस लाइटिंग। रियलिटी का विनाश। यह डार्क साइकोलॉजी का न्यूक्लियर वेपन है। गैस लाइटिंग में आप किसी को इतना कंफ्यूज कर देते हैं कि वे अपनी ही मेमोरी, परसेप्शन और सैनिटी पर डाउट करने लगते हैं। कैसे काम करता है? स्टेज 1, स्मॉल डिनायल्स। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, तुम्हें गलतफहमी हो रही है, तुमने गलत सुना होगा। स्टेज 2, रियलिटी क्वेश्चनिंग। तुम्हें चीजें याद नहीं रहती, तुम हमेशा ओवर रिएक्ट करते हो, तुम सेंसिटिव हो इसलिए गलत समझ रहे हो। स्टेज 3, कंप्लीट डिसोरिएंटेशन। अब विक्टिम खुद को ही ब्लेम करने लगता है। शायद मैं ही पागल हूं, शायद मुझे सच में याद नहीं। वार्निंग, आप अपनी मेमोरी पर डाउट करने लगे हैं। आप कॉन्स्टेंटली अपोलोजाइज करते हैं, भले ही आपकी गलती ना हो। आप फील करते हैं कि आप क्रेजी हो रहे हैं। यह टेक्निक इतनी डेंजरस है कि रिलेशनशिप्स में, वर्क प्लेसेस में और इवन फैमिलीज में इसका यूज होता है। डिफेंस, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। और अगर कोई बार बार आपकी रियलिटी को क्वेश्चन करे, रन। ट्रिक नंबर 12, लव बॉम्बिंग प्लस साइलेंट ट्रीटमेंट साइकिल। प्यार का बम प्लस खामोशी का सज्जा। यह नार्सिसिस्ट्स और इमोशनल मैनिपुलेटर्स का फेवरेट वेपन है। फेज ए, लव बॉम्बिंग। अचानक आप पर प्यार की बौछार, नॉन स्टॉप टेक्स्ट्स और कॉल्स, बड़े बड़े कॉम्प्लीमेंट्स, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, तुम मेरी जिंदगी हो टाइप डिक्लेरेशंस, फ्यूचर प्लान्स, हम शादी करेंगे, बच्चे होंगे। आपका दिमाग, वाओ ये तो परफेक्ट है, मैं कितना लकी हूं। फेज 2, अचानक विथड्रॉल, बिना किसी वार्निंग के, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं, कॉल्स इग्नोर, कोल्ड बिहेवियर, डिस्टेंस। आपका दिमाग, क्या हुआ, मैंने क्या गलती की, मुझे वो प्यार वापस चाहिए। फेज 3, रिटर्न, लेकिन कंडीशंस के साथ। वे वापस आते हैं, लेकिन अब आप डेस्परेट हैं और वे यह जानते हैं। रिजल्ट, आप उनके कंट्रोल में परमानेंटली फंस जाते हैं। आप वह सब करने लगते हैं जो वे चाहते हैं, सिर्फ वह लव बॉम्ब फीलिंग वापस पाने के लिए। यह साइकिल रिपीट होता रहता है और हर साइकिल के साथ आपकी सेल्फ वर्थ कम होती जाती है। कैसे बचें? अगर कोई बहुत जल्दी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करे, रेड फ्लैग। अगर अफेक्शन को वेपन की तरह यूज करे, लीव। अगर आपको कॉन्स्टेंटली अर्न करना पड़े उनका प्यार, दिस इज नॉट लव। ट्रिक नंबर 13, ट्रायंगुलेशन, तीसरे का खेल। यह मेरी फेवरेट डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स में से एक है, क्योंकि यह इतना कॉमन है फिर भी कोई नोटिस नहीं करता। टेक्निक, मैनिपुलेटर आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति को लाता है और उसे आपसे ज्यादा अटेंशन देता है। एग्जाम्पल, पार्टनर अपनी एक्स के बारे में बात करता रहता है। बॉस किसी दूसरे कलीग की लगातार प्रेज करता है। फ्रेंड किसी तीसरे फ्रेंड को हमेशा इनवाइट करता है। आप में क्या होता है? जेलसी, इनसिक्योरिटी, डेस्परेशन टू प्रूव योरसेल्फ। कंपटीशन, माइंडसेट और मैनिपुलेटर यही चाहता है, क्योंकि अब आपका फोकस शिफ्टेड है अपनी वैल्यू को प्रूव करने में। आप उनकी हर डिमांड फॉलो करने लगते हैं। एडवांस्ड लेवल, वे तीसरे व्यक्ति को आपके खिलाफ भी यूज करते हैं। देखो, XYZ तो ये कर देता है, तुम क्यों नहीं कर सकते? ABC कभी कंप्लेन नहीं करता। डिफेंस, अगर कोई कॉन्स्टेंटली किसी तीसरे को बीच में लाता है तो यह मैनिपुलेशन है। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन करें या डिस्टेंस बनाएं। पार्ट 4, एडवांस्ड मैनिपुलेशन आर्सेनल। ट्रिक नंबर 14, स्ट्रेटेजिक साइलेंस, खामोशी का हथियार। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। डार्क साइकोलॉजी में साइलेंस इज न्यूक्लियर। साइलेंस 3 तरह से मैनिपुलेट करती है। 1, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, पूछें फिर चुप रहें।
अनकंफर्टेबल साइलेंस, लोग ऑटोमेटिकली फिल करने की कोशिश करेंगे और उस प्रोसेस में वे ज्यादा बता देंगे। 2. पनिशमेंट, किसी को इग्नोर करना इमोशनल पेन देता है जो फिजिकल पेन से भी ज्यादा हो सकता है। 3. पावर डिस्प्ले, जो बोलता है वो एक्सप्लेन करता है, जो चुप रहता है वो कमांड करता है। मास्टर टेक्निक, इंपॉर्टेंट मीटिंग में सबसे पावरफुल व्यक्ति सबसे कम बोलता है, वह सुनता है, ऑब्जर्व करता है और फिर एक स्टेटमेंट, गेम ओवर। ट्रिक नंबर 15, गिल्ट ट्रिपिंग, अपराध बोध का जाल। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम। गिल्ट ट्रिपिंग में मैनिपुलेटर आपको फील कराता है कि आप उनके आर्नी हैं हमेशा। टैक्टिक्स, मैं तुम्हारे लिए सब छोड़ सकता हूं, क्या तुम नहीं कर सकते? तुम कभी मेरे लिए टाइम नहीं निकालते, भले ही आप रोज निकालते हो। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो यह जरूर करते। रिजल्ट, आप कॉन्स्टेंटली फील करते हैं कि आप इनफ नहीं हैं और आप ओवर कॉम्पेंसेट करने लगते हैं। काउंटर, पूछें, क्या यह रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल है? क्या हर काम का कर्जा चुकाना होगा? ट्रिक नंबर 16, रिफ्रेमिंग, रियलिटी को मोड़ना। मैनिपुलेटर अपनी गलतियों को वियर्टर्स में कन्वर्ट कर देता है। एग्जाम्पल्स, पॉसेसिवनेस, मैं प्रोटेक्टिव हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। एंगर इश्यूज, मैं पैशनेट हूं। कंट्रोलिंग, मैं तुम्हारी केयर करता हूं। यह इतना स्मूथ होता है कि आप नोटिस भी नहीं करते कि रेड फ्लैग्स को ग्रीन में पेंट कर दिया गया। ट्रिक नंबर 17, फियर टैक्टिक्स, डर का इस्तेमाल। अगर तुम यह नहीं करोगे तो मैं छोड़ दूंगा। फियर बेस्ड मैनिपुलेशन सबसे इफेक्टिव है क्योंकि यह प्राइमल इमोशन को टारगेट करता है। मार्केटिंग में अगर आप यह प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो आपके बच्चे कमजोर रह जाएंगे। रिलेशनशिप्स में कोई और तुम्हें इतना नहीं समझेगा या तुम्हारी उम्र में अच्छे पार्टनर नहीं मिलते। पॉलिटिक्स में वो पार्टी आई तो देश बर्बाद हो जाएगा। काउंटर स्ट्रेटजी, जब भी कोई आपको डराकर डिसीजन लेने को कहे, स्टेप बैक। फियर से लिए गए डिसीजंस अक्सर रॉन्ग होते हैं। ट्रिक नंबर 18, विक्टिम कार्ड, मैं शिकार हूं। मैनिपुलेटर खुद को हमेशा विक्टिम की तरह प्रेजेंट करता है। मेरे साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, सब मुझे ही ब्लेम करते हैं, मुझे कभी सपोर्ट नहीं मिलता। आप क्या करते हैं? सिंपैथी फील करते हैं और उनकी हेल्प करने लगते हैं, लेकिन रियलिटी यह एक ट्रैप है। वे आपकी एम्पैथी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। पैटर्न रिकॉग्नाइज करें। अगर कोई हमेशा विक्टिम है, कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं, हमेशा दूसरों को ब्लेम करता है, मैनिपुलेशन। ट्रिक नंबर 19, थ्रेट्स एंड अल्टीमेटम्स, धमकी का दबाव। अगर तुम यह नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जब मैनिपुलेटर फील करता है कि कंट्रोल खो रहा है तो वह थ्रेट्स का सहारा लेता है। यह वर्क क्यों करता है? आपका अटैचमेंट, आपका फियर ऑफ लॉस, आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, रियल लव कभी थ्रेट्स पर बेस्ड नहीं होता। अल्टीमेटम्स मैनिपुलेशन का साइन है, प्यार का नहीं। ट्रिक नंबर 20, द इमोशनल कॉकटेल, इमोशंस का मिश्रण। यह सबसे एडवांस्ड और सबसे खतरनाक ट्रिक है। मैनिपुलेटर आपके इमोशंस को एक कॉकटेल की तरह मिक्स करता है। प्यार, डर, गिल्ट, होप, जेलसी, अटैचमेंट, एंगर, लॉन्गिंग, वे साइकिल बनाते हैं। डे 1, बहुत प्यार, अटेंशन, केयर। डे 3, सडनली कोल्ड, डिस्टेंट। डे 5, गिल्ट ट्रिप, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। डे 7, फिर प्यार की बारिश, एंड रिपीट। आपका दिमाग कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। आप नहीं जानते कि नेक्स्ट मोमेंट क्या एक्सपेक्ट करें। आप कांस्टेंट एंजाइटी में रहते हैं, एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर दे वांट यू, कंफ्यूज्ड, डिपेंडेंट और कंट्रोलेबल। पार्ट 5, द बुक्स दैट विल चेंज यू। अब बात करते हैं उन 3 किताबों की जो डार्क साइकोलॉजी और ह्यूमन नेचर की गहराइयों में ले जाएंगी। 1, द 48 लॉज ऑफ पावर, रॉबर्ट ग्रीन। ये सिर्फ बुक नहीं है, यह पावर का एनसाइक्लोपीडिया है। इस बुक में आप सीखेंगे कैसे पावर गेन करें, कैसे मेंटेन करें और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे दूसरे आपको मैनिपुलेट करते हैं। वार्निंग, यह बुक कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोग इसे इविल मानते हैं, लेकिन सच यह है ये लॉज ऑलरेडी चल रहे हैं। आप इग्नोर कर सकते हैं लेकिन इससे बच नहीं सकते। 2,
द आर्ट ऑफ सिडक्शन, रॉबर्ट ग्रीन। सिडक्शन सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं है, यह इन्फ्लुएंस का अल्टीमेट फॉर्म है। इस बुक में सीखेंगे 9 टाइप्स ऑफ सेड्यूसर्स, कैसे किसी को अट्रैक्ट करें, कैसे मेंटेन करें फैसिनेशन और कैसे बचे योरसेल्फ को सिडक्शन से। 3 द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, रॉबर्ट ग्रीन। यह सबसे कॉम्प्रिहेंसिव बुक है ह्यूमन साइकोलॉजी पर। आप समझेंगे लोग क्यों वह करते हैं जो करते हैं, हिडन मोटिवेशंस क्या होते हैं और कैसे आप किसी को भी रीड कर सकते हैं लाइक एन ओपन बुक। इन तीनों बुक्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। पढ़ें, अपने दिमाग को नई ताकत दें। वार्निंग तो दोस्तों, यह थी डार्क साइकोलॉजी की एक झलक। 26 ट्रिक्स जो दुनिया चलाती हैं, चाहे आप जाने या न जाने, लेकिन याद रखें, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये टेक्निक्स 2 धारी तलवार हैं। इनका इस्तेमाल अपनी प्रोटेक्शन के लिए करें, मैनिपुलेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए करें, अपने रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करने के लिए करें, लेकिन किसी को हार्म करने के लिए नहीं, ट्रस्ट का फायदा उठाने के लिए नहीं, दूसरों को कंट्रोल करने के लिए नहीं, क्योंकि जो आप दूसरों के साथ करते हैं वह इवेंचुअली आपके पास लौट कर आता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इन 26 ट्रिक्स में से कौन सी ट्रिक आपने पहले भी एक्सपीरियंस की है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक करें, शेयर करें, लेकिन सावधानी से, यह नॉलेज सबके लिए नहीं है। सब्सक्राइब करें फॉर मोर डीप साइकोलॉजी कंटेंट। और हाँ, वह सीक्रेट ट्रिक जो मैंने बताने का वादा किया था वह यह है, सबसे बड़ा मैनिपुलेशन ये बिलीव करवाना है कि मैनिपुलेशन हो ही नहीं रहा। अगर आपको लगता है कि आप मैनिपुलेट नहीं हो रहे तो शायद आप ऑलरेडी हो चुके हैं। स्टे अवेयर, स्टे अलर्ट, स्टे इन कंट्रोल। अगली बार हम इस सीरीज के पार्ट 2 में और गहरे जाएंगे एडवांस्ड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की टेक्निक्स में। तब तक अपने दिमाग को तेज रखें और किसी के कंट्रोल में मत आए। दिस इज बुकवाइज साइनिंग ऑफ। रिमेंबर, देयर वॉचिंग, ऑलवेज वॉचिंग।